बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए धन्यवाद। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री महोदय, वित्त मंत्री जी आदरणीय दया कुमार जी ने राजस्थान प्रदेश के लिए शानदार जानदार विकसित भारत, विकसित राजस्थान आत्मनिर्भर करने के लिए बजट पेश किया। इस बजट में राजस्थान के हर वर्ग को, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, SC ST OBC के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए बजट पेश किया गया। मैं इस बजट की सराहना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बजट में कांग्रेस के भाई, विपक्ष के भाई कह रहे थे, लेकिन पिछले विगत 5 सरकार में कांग्रेस ने अपने प्रथम वर्ष के बजट में जो घोषणाएं 5 वर्षों के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल में कार्य पूर्ण नहीं कर पाई थी। यहाँ तक कि घोषणाओं पेटे वित्तीय स्वीकृतियों के लिए कांग्रेस पार्टी के आपस में ही लड़ने झगड़ने में रहे। विगत कांग्रेस सरकार बजट घोषणाओं को पूरी तरह करती भी तो कहां से, इनके पास ठोस वित्तीय प्रबंधन का अभाव बना रहा। अपनी एनर्जी तो आपस की लड़ाई झगड़ों में लगाने में रहे। इतना ही नहीं किया, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी इन्होंने खड्डे में डालने का काम किया। जल जीवन मिशन, पेयजल जैसा काम था, उस कार्य को रोककर इन्होंने भ्रष्टाचार किया, दबके भ्रष्टाचार किया, आम जनता को लूटने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो एक गरीब को मकान देने का काम मोदी जी का संकल्प था, उन ऐसे काम भी इन्होंने रोका। हर क्षेत्र में भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को रोकने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने लंबे टाइम से भ्रष्टाचार किया, घोटाले किए, हर क्षेत्र में लूट मचाई। बिजली के क्षेत्र में किसानों के साथ धोखा किया, ट्रांसफार्मर टाइम से नहीं देते थे, हर तार लगाकर उनसे अवैध वसूलियां करके VCR बना के किसानों से पैसा अर्जित करते थे। लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे ऊर्जा मंत्री जी के अथक प्रयासों से अभी समय पे किसानों को बिजली मिल रही है, समय पे उनको दिन को बिजली मिल रही है। वो रात, कांग्रेस सरकार रात को समय बिजली देते थे, आज हर वर्ग खुश है। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, हमारे युवाओं के साथ धोखा किया, बेरोजगार युवा भटकता रहा। कांग्रेस सरकार ने कोई सूद नहीं ली। पढ़े लिखे युवा वर्ग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहे। सरकार की मशीनरी ऑपरेट करने वाले कर्मचारी, अधिकारी, RPSC के मेंबर पेपर आउट करते रहे, फर्जी डिग्रियां बनाते रहे। बड़े बड़े नेता अपने परिजनों को प्रशासनिक पदों पर भर्ती कराते रहे। वही आज सदन में बड़बड़ कर बोल रहे हैं। प्रदेश की जनता जान चुकी है, लेकिन इनके चेहरे पर स्किन तक नहीं है। फर्जी डिग्रियां माफिया सक्रिय रहे, सरकार सोती रही, युवा छटपटाता रहा, कांग्रेस सरकार को कोसता रहा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने, यो लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की हमारी सरकार आते ही पेपर लीक करने वाले भ्रष्टाचारियों को जेल में SIT का गठन करके उनको जेल में डालने का काम किया हमारी सरकार ने। मैं मुख्यमंत्री जी को युवाओं की तरफ से उनको धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं। और उनको तो सजा दी ठोस, लेकिन इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3.25 लाख गैर सरकारी और सरकारी नौकरियां देने का उन्होंने वादा किया और घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं मेरी ओर से, प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे कांग्रेस सरकार ने केवल कर्ज लेने पर ही ध्यान दिया, प्रदेश की अपनी स्वयं की आय जनरेट करने का प्रयास नहीं किया। लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलने का काम किया। हमारी सरकार वित्तीय वर्ष 25-26 में स्वयं के संसाधनों व अन्य स्रोतों से 42,000 करोड़ अतिरिक्त रुपए की वित्तीय व्यवस्था ठोस कर रूप से करने जा रही है। अगस्त 2025 तक 55 रिफाइनरी से वेट से आमदनी होगी। असेट्स माइन मोनेटाइजेशन में, लैंड में पुलिंग, लैंड एग्रीगेशन के माध्यम से प्रदेश में अच्छे विकास के साथ वित्तीय व्यवस्था होना निश्चित है। कंसोलिडेटेड सेकंड फंड, शासकीय फंड से सरकार को रुपये मिलने वाला, आमदनी होने वाली है। बिजली के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। पूर्व सरकार ने 5 वर्ष रोना रोते रहे, हर क्षेत्र में रोना रोते रहे। लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों को, हर वर्ग को सुविधा मिल रही है। प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञों के हाथ में है। हमारे मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी की सोच का दायरा बहुत बड़ा है। हमारी सरकार द्वारा लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा संकल्प पत्र के 58% वादे पूर्ण हो चुके हैं। शेष पर तेज गति से कार्रवाई जारी है। हमारी सरकार ने 24-25 के बजट में 90% घोषणाओं में स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारंभ, भूमि आवंटन कर कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी साकार हो रही है।
हमारे राजस्थान प्रदेश में जो अभी बजट घोषणाओं में यो दिया है, ट्रैफिक में राहत देने हेतु प्रदेश के 15 शहरों में रिंग रोड निर्माण, हर महीने 150 यूनिट बिजली देने का वादा, 1000 नई बसें खरीदने का। भीलवाड़ा जिले में, सिर्फ एक जिले में ही कांग्रेस सरकार ने विगत 5 सालों में 50 बसें बंद कर दी गई है। मैं माननीय सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी भीलवाड़ा जिले की 50 बसें बंद कर दी गई, वो वापस चालू करने का मैं मांग करता हूं। सड़क ठीक कराने के लिए प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ रुपए देना, मां कोष गठित कर दूसरे राज्यों में फ्री इलाज देना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 1300 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया, गरीबों की आंखों की जांच के बाद फ्री में चश्मा देना, बुजुर्गों को ट्रेन प्लेन से फ्री में धार्मिक तीर्थ यात्रा करवाना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में राशि बढ़ाना, 0 एक्सीडेंट जोन बनाना, 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों को घर पर ही फ्री दवा देना पहुंचाना, बालिकाओं को निःशुल्क स्कूटी बांटना, 20 लाख लखपति दीदी बनाना, पिंक टॉयलेट बनाना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर हफ्ते में 5 दिन दूध पिलाना, गर्भवती माता बहनों को 5 माह तक पोषण किट देना, पंचायत के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाना, पुजारियों का मानदेय बढ़ाना, 7500 रुपये प्रति माह करना, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाना, गेहूं की एमएसपी का पर बोनस बढ़ाना, 30 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का लोन देना, गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देना, 900 करोड़ रुपए से क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने की घोषणा करना, महिलाओं, युवाओं, किसानों के भले के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की गई। ये बजट विजनरी है, महिलाओं को सशक्त बनाने वाला बजट है, हेल्थ को मजबूत करने वाला बजट है, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ाने वाला बजट है, किसानों को समृद्ध करने वाला बजट है, मजदूर के हाथ मजबूत करने वाला बजट है, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने वाला बजट है। यह चुनावी अथवा वाई लूटने वाला बजट नहीं होकर आगामी विकसित भारत संकल्प 2047 आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर राजस्थान 2047 प्रदेश को समृद्धिशाली बनाने वाला बजट पेश किया गया। राजस्थान प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थान है। किसानों के लिए जो विशेष बजट दिया गया, इसमें किसान सम्मानों को फोकस किया गया है। गेहूं में दिया गया है 1350 करोड़ रुपए कृषि विकास कार्य किए गए। योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। फसलों की सुरक्षा के लिए 75,000 किसानों को अनुदान देने का बजट किया। 30,000 किलोमीटर लंबाई में किसानों की तारबंदी के लिए अनुदान, 225 करोड़ रुपए मिल्चिंग प्रावधान, मिड डे मील में श्री अन्न, मोटे अनाज की खपत सदुपयोग, मिलेट्स उत्पाद आउटलेट्स, भूमिहीन कृषकों को कृषि उपकरण, किसानों को विदेशों का टूर कराना, राज्य से बाहर भ्रमण की सुविधा, जल प्रबंधन के लिए राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की घोषणा, पर्यटन के लिए 975 करोड़ का प्रावधान बजट में बहुत ही सराहनीय होने के साथ प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका पर्यटन की होगी। पर्यटन को ग्रामीण क्षेत्र तक ले जाकर प्रदेश की आर्थिक आय में वृद्धि के साथ ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नए नए अवसर सृजन करने की व्यवस्था बजट में की गई है। प्रदेश के देवस्थानों का सौंदर्यीकरण विकास, क्लीन एंड ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करना, प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के धार्मिक स्थलों को टूरिस्ट सर्किट बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था। साथ ही SC/ST का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर 1000 करोड़ से 1750 करोड़ रुपए किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का SC/ST OBC सभी वर्ग का की ओर से, राजस्थान की 8 करोड़ की जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं। सड़क भी होगी, सड़क पर सुरक्षा भी होगी। स्टेट हाईवे, बाईपास, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, ROB ROU आदि के लिए 5,000 करोड़ से ज़्यादा की घोषणाएं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। 12,500 करोड़ की लागत से प्रदेश के शहरी विकास को प्राथमिकता दी रहा है। प्रदेश विकसित राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। 18 नए औद्योगिक क्षेत्र बनने, आधारभूत संरचना के लिए 150 करोड़ रुपए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री महोदय ने 2 कॉलेज दिए, कन्या महाविद्यालय दिया, कोटड़ी में महाविद्यालय दिया, उप जिला अस्पताल दिया और कोटड़ी में जिला अस्पताल दिया। बिजली के क्षेत्र में 2 ग्रिड दिए, 33 kV ग्रिड दिया, पिलून पिंडे रेडवास में रिको दिया। ऐतिहासिक कार्य में आज़ादी के 75 वर्ष के बाद पहली बार ऐसा शानदार जानदार बजट हुआ और मुख्यमंत्री घोषणा का बजट तो हमने कभी देखा ही नहीं। हमारे जहाजपुर की जनता कह रही है मुख्यमंत्री बजट घोषणा में होते, पहली बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे विकास की गंगा बह रही है। कांग्रेस ने लगातार हमारे विकास को रोकने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार विकास की गंगा बहाने का काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ डिमांड्स रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जहाजपुर में कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूँ।
जहाजपुर नगर पालिका में सौंदर्यकरण की मांग करता हूँ। सवाईपुर तहसील में तहसीलदार व अन्य पद स्वीकृत कर निर्माण भवन करने हेतु बजट स्वीकृति की मांग करता हूँ। सवाईपुर पीएससी लोहारी कला में पीएससी क्रमोन्नत CSC क्रमोन्नत करने की मांग करता हूँ। 5000 की आबादी के 12 गाँवों में अटल पद स्वीकृत माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की, उन्हें उनका आभार करता हूँ। गाड़ोली, खजूरी, शक्करगढ़, पारोली, सवाईपुर में खेल स्टेडियम की मांग करता हूँ। इटुंडा में बालिका जनजातीय छात्रावास खोलने की मांग करता हूँ। ऊंचा में जनजातीय आवासीय छात्रावास खोलने की मांग करता हूँ। आप हमारे कोटड़ी उपखंड क्षेत्र में और ऊंचा ग्राम पंचायत क्षेत्र को मैं नगर पालिका बनाने की मांग करता हूँ। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।